डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ले की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है यहाँ कांग्रेस ऑफिस ले में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली जो इन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप इन लद्दाख, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ डिसीजन लिए जा रहा है, उसको लेके हमने ये पीसी रखा है। जैसे कि हम सबको इल्म है, बीते कुछ चंद दिनों में हमें सुनने में आया कि ये जो हमारा एलपीडीडी है, लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, वो आरईसी में मार्च हो रहा है। एक कॉरपोरेशन है आरईसी। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि हम सबको इल्म है कि लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ महकमे है, जिसमें से एक पीडीडी एक बहुत बड़ा एक महकमा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे काम करते थे, इंजीनियर्स, लोअर लेवल और हायर लेवल जितने भी थे। हमारे डाटा के हिसाब से आज की तारीख में लगभग डेली वेजर्स को मिला के 1386 लोग इस महकमे में काम कर रहे हैं। इनकी मार्च करने के बाद इनको क्या होगा वो तो हमें मालूम नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में जितने भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए भी मुश्किल होने जा रहा है। क्योंकि आने वाले अगर ये मार्च होता है आरईसी के साथ, अगर ये मार्च होता तो जितने भी रिक्रूटमेंट आने वाले सालों में होने जा रहा है वो तो नेशनल लेवल पर होगा, मेरिट बेसिस पर होगा, गेट स्कोर्स के बेसिस पर होगा। उसमें तो एलआरसी का रिजर्वेशन हमें मालूम नहीं होगा या ना हो, डोमिसाइल का क्या रहेगा, ये सारा क्लैरिटी नहीं है। इन चीज़ों के लेके हमने ये पीसी रखा है। और हम सबको इल्म है कि अभी जो ले में जितने भी हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा मेहनत से विद लिमिटेड फंड्स हमने पिछले बहुत सालों में आज तक बहुत करके आया है। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी एसेट्स है वो किसी प्राइवेट एंटिटी को देना हम ये ज़रूरी नहीं समझते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि हमने सुनने में आया जितना भी जो एमओयू अभी होने जा रहा उसमें 51% शेयर्स जो है वो आरईसी का होगा और 49 पीडीडी का रहेगा, एलपीडीडी का। तो इससे ये जाहिर होता है कि जब कोई एमओयू में हमें ये बताया गया है कि 50% से ज्यादा 1% भी से ज्यादा होता है, शेयर ज्यादा होता है, तो डिसीजन मेकिंग में उसका से काफी हद तक बढ़ जाता है। तो हमें ये आशंका है कि अभी जो लद्दाख में जो पावर का जो क्या कहेंगे चार्जेस है, जो यूनिट का जो रेट्स है वो रिजनेबल है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब तबके के लोग हम बिजली का फायदा ले सकते हैं। और बिजली इसलिए भी जरूरी है आज की तारीख में। मोदी सरकार ने अब अगर याद करें तो बीते सालों में कार्बन न्यूट्रल बोल के बहुत जोर शोर से मैं तो ये कहूँगा कि मच हाइप, बहुत हाइप किया इन चीज़ों को। यहाँ हमें बुखरी जलाए, चूल्हा जलाए तो कार्बन इमिशन होगा। हाइडल प्रोजेक्ट के जरिए जब बिजली हमें जनरेट होता उसको इस्तेमाल में लाते हम रूम को हीट करने के लिए, होटल्स को हीट करने के लिए। तो इसके लिए भी जो टैरिफ का जो मसला है वो भी चिंता वाली बात हो सकता है आने वाले सालों में, क्योंकि एक प्राइवेटाइज होने के बाद वो गरीब से गरीब को तबके तक ये फायदा पहुंचे, उससे ज्यादा अपना फायदा कितना होगा वो तो जाहिर सी बात वो देखेंगे। तो इन चीजों को लेके हमने एक पीसी आज रखा है। साथ ही साथ हम सबको इल्म है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक 10 सिटी की भी बात कर रहा है। 10 सिटी का क्या उनका ऑब्जेक्टिव है हमें मालूम नहीं है, मगर जहाँ तक हमें ये जरूर मालूम है कि हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म रिलेटेड टूरिज्म सेक्टर में जितने भी लोग हमारे बच्चे काम कर रहे हैं वो सक्षम है। हमारे पास एक से एक बढ़ के होटल्स है, एक से एक बढ़ के हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स है। उसमें आपको 10 सिटी हमें ये 10 सिटी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कहीं भी हमें नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हर गांव में जाए तो होम स्टे है, गेस्ट हाउस है, होटल्स है, कैंप्स है। तो ये भी एक हमें ये लग रहा है कि ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो इस बिजनेस में है उनके ऊपर एक कुछ डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश रहेगा उनका। और इसके साथ ही साथ हमें सुनने में आया 13 जो
अर्बानिया बस आया है, उसका किस तरह उपयोग होगा आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। 30 ई बस आ रहा है, उसका क्या, उनका क्या मकसद रहेगा, वो सारा मतलब ये चिंता वाली बात है। मैं ये तो ये कहूँगा, कंक्लूजन इस चीज़ पे करना चाहूँगा, अभी हमारा कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ले में नहीं है, तो इस दौरान में जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट लिटरल जो डिसीजन ले रहा है उससे हम सहमत नहीं है। सर आपसे एक सवाल करेंगे, जो बस की आपने मेंशन करी है कि ऑलरेडी जैसे हम ले सिटी की जब हम बात करते हैं वहाँ ट्रैफिक इतना हो जाता है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स भी हैं, और बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ के लगभग लोग हर एक जो है गाड़ी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है जो बसेस आ रहे हैं ये थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा बूस्ट करेगा? मैं इस पे टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ज़रूर है, क्योंकि आपको याद होगा पहले यहाँ वेन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जरिया हुआ करता था। जब यहाँ का डीएम अपनी लवाजा मैडम थी तो उन्होंने फिर दोबारा शुरू करके बस खरीदे हमारे लोगों ने, और वो भी लोन लेके। हमें मालूम नहीं उन्होंने अब तक लोन रिकवर हुआ या नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अभी जब हम बात करें तो टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये बस जो है उस मतलब जैसे आप टूरिज्म की बात करें, कहीं ना कहीं लोकल्स भी अगर इसमें यूज करते हैं, इस जरिया एक बन जाता है ट्रैवल करने का, तो क्या आपको नहीं लगता है ये सुविधा हो सकता है? हो सकता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं तो इस तरह का बस हमारे यूथ खरीद सकते हैं। आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम बस खरीद सकते हैं।